नमस्कार। मकर राशि के महानुभावों के लिए विशेष चर्चा जो कि देवगुरु बृहस्पति के साथ में जुड़ी हुई है, हम लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ लंबे अंतराल के बाद पुनः मार्गी कर्म को प्राप्त कर रही है। यदि आपके जन्मकालिक आधार पर देवगुरु बृहस्पति मार्गी है, अपनी कुंडली जो हस्तरचित हो या फिर कंप्यूटराइज्ड हो उसे एक बार खोलिएगा। लग्न चार्ट के साथ में अंशगत व्यवस्थाएं दी गई होती है, उसे देखिएगा। जहां बृहस्पति या गुरु लिखा हुआ है उसके आगे यदि व का निशान है या व लिखा हुआ है, प्लस का साइन है तो वक्री, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो मार्गी। यदि जन्मकालिक आधार पर गुरु मार्गी है तब तो इस समय अंतराल को और अधिक श्रेष्ठता के साथ में लेकर चलें। 1 जून 2026 तक गुरु की स्थितियाँ मिथुन राशि स्थान में रहेगी, तो मकर राशि के महानुभावों के लिए जो 6th हाउस की जुपिटर की अप्रोच है, अब वो मार्गी होने के बाद यानी जुपिटर स्ट्रेट होने के बाद में जो पॉजिटिविटी आपके साथ एस्टेब्लिश होनी चाहिए, उसमें क्या क्या विशेष प्रारूप है उसकी चर्चा करते हुए हम चलेंगे। मकर राशि के महानुभावों के लिए व्यय भाव के यानी खर्चों और विदेश संबंधी गतिविधियों के, कोर्ट कचहरी संबंधित मामलों के जो अधिपति होते हैं गुरु हो जाते हैं। पुरुषार्थ, जहां से कॉर्पोरेट कल्चर की पोजीशंस को आधुनिक युग में देखा जाता है, प्रमोशन जैसी स्थितियों को देखा जाता है, भाइयों को देखा जाता है, बहनों की स्थितियों को देखा जाता है, वो भाव है। इन दोनों ही भाव के अधिपति यहाँ रोग भाव के साथ में, ऋण भाव के साथ में और शत्रु भाव के साथ में रहेंगे। ये प्रथम त्रिक भाव है और इसी त्रिक भाव के साथ में जो स्थितियां गुरु की है, आप देखिएगा कि कर्म भाव के साथ में जुड़ी हुई है, आजीविका के आधार के साथ में जुड़ी हुई है, अपनी मूल त्रिकोण के साथ में जुड़ी हुई है। शनिदेव की स्थितियां मीन में चल रही है और वो भी 10वीं दृष्टि से यहाँ गुरु की मूल त्रिकोण को देख रहे हैं। धन भाव के साथ में भी देवगुरु बृहस्पति का आधार है। तो सबसे पहले तो जो फाइनेंशियल बर्डन्स लंबे समय से बने हुए थे, किसी व्यक्ति विशेष से मदद ली थी, उसको चुकाने की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, तो गुरु के एक तरह से मार्गी आधार को प्राप्त करते ही वहाँ से आपके लिए बहुत बड़ी सहूलियत के क्रमबद्ध से निकल कर आने की तैयारी करते चले जाते हैं। वर्तमान समय में बुध की स्थितियाँ भी यहाँ नवम पंचम गुरु के साथ में बना रही है, इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन के साथ में और अधिक स्ट्रक्चर्ड बेसिस के साथ में सिक्योर्ड बेस जो होना चाहिए वो आपके लिए नेक्स्ट लेवल के कंसोलिडेशन को ही एस्टैब्लिश करता चला जा रहा है। ज़्यादा दिक्कतें और दुविधाएं वहाँ से आपके समक्ष निकल कर आने वाली बिल्कुल भी नहीं होती है। मन मंतव्य में इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट करके चलिएगा कि शत्रु पक्ष अभी भी हावी रह सकते हैं 1 जून तक के समय अंतराल में। 1 जून के बाद का समय अत्यंत शानदार आ रहा है, हंस योग निर्मित होगा, शनिदेव की स्थितियां पराक्रम भावस्थ रहेगी। उस समय का तो कहना ही क्या, परंतु उसके पहले के अंतराल में जिन पोजिशंस को स्ट्रक्चर्ड बेसिस के साथ में लेकर आया जा सकता है, उसकी पूरी जो अवस्था स्थिति, जो सकारात्मकता के पक्ष होते हैं, वो सब कुछ आप अपने साथ में लेकर चलते चले जा रहे हैं। कोई भी दुविधा सम्यक स्थितियां अपने साथ में आप बिल्कुल भी रखने वाले न रहें तो अधिकाधिक तौर पर बेहतरी है। इस बात को भी स्मृतियों में अवस्थित करके रखने की पूरी आवश्यकता रहेगी कि गुरु षष्ठ भावस्थ क्रम में बुध के राशि स्थानक आधार के साथ में है, इसलिए आप स्टमक को रिलेट करते हुए जिस भी पशुपेश के साथ में यहाँ लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, धीरे धीरे उससे निकलकर अपनी जीवन यात्रा को नवबोध देना, नव सकारात्मक पक्ष देना, वो सब कुछ आपके लिए नजर आने वाली व्यवस्था है और अवस्था है। वहाँ से कोई भी नेगेटिव बेसिस को अपने साथ में मेजरेबल बेसिस के साथ में लेकर चलने की जरूरत नहीं है। ये गौर करने की आवश्यकता भरपूर से भी भरपूर स्तर पर रहेगी कि गुरु की स्थितियां बुध के राशि स्थानक आधार के साथ में चल रही है, इसलिए आपके लिए समय के सम्यक प्रवाह के साथ में चलायमान यात्रा में ये बात गौर करने की पूरी जरूरत है कि यहाँ कोई हल्की फुल्की सर्जरी के बेसिस, कोई और ऐसी पोजीशन जो लंबे समय से अटकाव की तरफ थी, जिस और आप जाना चाहते हो, बड़ी ही सरलता से अपनी गतिविधियों को उस और निक्षेपित करने वाले आप हो सकते हैं। इस प्रवाह को याद रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि कर्म भाव पर है, आजीविका के भाव पर है, इच्छा शक्ति के भाव पर है, शुक्र राशि स्थानक आधार के साथ में है। गौर करना होगा कि यदि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़े हुए हैं, फाइनेंस संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए कोई भी प्रोस्पेक्टफुल अप्रोच में जुड़े हुए हैं, पॉजिटिविटी है, जॉब छूट गई थी, नई जॉब की तरफ जाना नहीं हो पा रहा है, इंटरव्यूज आ रहे हैं परंतु क्लिक नहीं हो पा रहे हैं, थक चुके हैं, थकावट को हटाइएगा, ऊर्जा को बढ़ाइएगा, नव संप्रेषण को अपने साथ में गतिमान कीजिएगा और इस बात को स्मृतियों के अंकित आधार के साथ में लेकर चलिएगा कि अब आपके लिए
जो समय सिरा समक्ष अवस्थित हो रहा है वो किसी भी नेगेटिव पोजीशन को एस्टेब्लिश नहीं करता। गुरु की 5वीं दृष्टि आपकी इच्छा शक्ति को, आपकी जो पूरी आगे की प्रगाढ़ता और प्रखरता है उसको बढ़ाती है, जीवन को नवचिन्ह प्रदत्त करके आगे से आगे की ओर गतिमान करती चली जाती है। यह बात स्पष्टता के स्वरूप में रेखांकित करके चलिएगा। याद रखिएगा कि खुद को मैनेज करने में जितना टाइम लगाएंगे स्पेसिफिक रिदम में, उतनी ही पॉजिटिविटी अपने साथ में आप एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। इसमें कोई भी और दिक्कत एवं दुविधा के मार्ग माध्यम उपस्थित होने वाले बिल्कुल भी नहीं होते हैं। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ी हुई है। खर्चों पर सबसे पहले नियंत्रण रखने की स्थितियां रहेंगी। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, सर्विसेज के एक्सपोर्ट के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई भी कार्य सम्यक प्रवाह जो लंबे समय से आपकी गतिविधियों को तीव्रता नहीं दे पा रहा था, वहां से आपके लिए काफ़ी हद तक बेटरमेंट के प्रोपोर्शंस निकल कर आते हैं। आप जिस तरह के स्टेबलाइजेशन को अपने साथ में नहीं देख पा रहे थे, उसकी पूरी गतिविधि चुनौतियों से हटकर आपको स्थिरता प्रदत्त करके आगे बढ़ाती है। आप विदेश जाकर किसी कामकाज की शुरुआत भी करना चाहते हैं तो 11 मार्च से 1 जून तक के समय सिरे को अपने साथ अत्यंत व्यवस्थित मानकर चलिएगा। अद्भुत से भी अद्भुत क्रम के साथ में गतिमान करते चले जाइएगा। मन मस्तिष्क में जो यहाँ आपके लिए नकारात्मकता के भाव बने हुए हैं, जिन वजह से आप डिस्ट्रप्शंस के बेसिस के साथ में थे, उनसे हटकर जर्नी को पूरी तरीके से इवॉल्विंग पर्पस देना, पॉजिटिविटी के सिस्टमेटिक मेजर्स के साथ में लेकर चलना, वो सब कुछ आपके लिए नज़र आने वाली अवस्था है। ये गौर करना होगा कि गुरु की स्थितियाँ जब धन भाव को देख रही हो 9वीं दृष्टि से, और वो भी अपने अंतिम सिरे के साथ में, लंबे समय से मिथुन के साथ में चलायमान रहे और अब उसके बाद में कर्कस्थ प्रवेश करने वाले होंगे, अपने उच्च राशि स्थान में होंगे, मकर के लिए तो सप्तम के आधार को सजाने वाले होंगे। तो ऐसी स्थितियों में मूलभूत तौर पर वो सारी दुविधाएं हटती है जो लंबे समय से आपके लिए दुराव के क्रमबद्ध सिरों को बना रही थी, जो लंबे समय से आपके लिए संघर्षों की आभा को समक्ष निक्षेपित कर रही थी। उससे हटकर जीवन की यात्रा का पक्षधर प्रवाह अब आपके साथ में शानदार से भी शानदार आयाम को साथ साथ में नियोजित करता चला जाता है। वहाँ से किसी भी तरीके के दुराव को, नकारात्मकता के भाव को हटाकर चलने का अवश्यंभावी प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। पारिवारिक पक्ष के साथ में जुड़ाव का केंद्र बिंदु बहुत ही अच्छे और सम्यक सिरे के साथ में निकल कर आने की तैयारी करता चला जा रहा है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्विंग पर्पस के साथ में आप लेकर चलना चाहते हैं तो वहाँ से भी प्रॉस्पेरिटी के मेजर्स कांस्टेंट और कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में बनते चले जाएंगे, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता भरे प्रवाह को अपने साथ में रखने की आपको आवश्यकता दूर दूर तक भी नहीं है। पराक्रमेश की स्थितियां षष्ठ भावस्थ आधार के साथ में होती है तो ये बताती है कि पुरुषार्थ का व्यय कहाँ करना है और कैसे पुरुषार्थ को लेकर चलना है, वो ध्यान रखिएगा। आप अपने स्थान से दूर जो भी कामकाज कर रहे हैं उसमें उन्नति के प्रखर आधार सामने मौजूद है, क्योंकि द्वादश भाव और पराक्रम भाव के अधिपति, पुरुषार्थ भाव के अधिपति यहाँ षष्ठ भावस्थ क्रम में पुनः कर्म और द्वादश को देखते हुए तो अपने स्थान से दूर हटकर जो जो प्रवृत्तियां सामने रहेंगी उसे अद्भुत कहा जाएगा। आपके लिए नव आधार क्रम यहाँ निरंतर तौर पर बना हुआ है, जहाँ से कोई भी और नेगेटिविटी की पोजीशंस और प्रोपोर्शंस आपके साथ में स्टेबलाइज नहीं होती, आपके साथ में रुकावटों और बाधाओं को केंद्रित नहीं करती। जिस तरह की ऊर्जा को आप अपने साथ तालमेल में लेकर चलना चाहते हैं उसका पूरा नियोजित आधार क्रम आपके साथ चलता चला जाता है, जिसको और अधिक पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी के बेसिस के साथ में आप लेकर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। कोई भी और बाध्यता आपके समक्ष यहाँ पर निकल कर आने वाली बिल्कुल भी नहीं होती है। निवेदन करेंगे कि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ निरंतर तौर पर चलिएगा। कामकाजी यात्रा में जो संकल्प लंबे समय से अटके हुए थे उस ओर जाना आपके लिए प्रगाढ़ प्रवाह कहा जाएगा। तो ये था गुरु के होने वाले मार्गी क्रम का पूरा ही चर्चा ब्यौरा मकर राशि के महानुभावों के लिए। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।